हेलो बच्चों, थ्योरम 10th क्लास का हम करते आ रहे हैं। लगातार थ्योरम का वीडियो दे रहे हैं और उससे बच्चा फ़ायदा भी ले रहा है, लाभान्वित हो रहा है, ऐसा हमको पता चल रहा है कमेंट से भी। और जो बच्चा आता है यहाँ क्लास में बताता है कि याद करने में बहुत सहूलत हो जाती है सर। उसी क्रम में हम आज आगे बढ़ते हुए समरूप त्रिभुज का तो सभी थ्योरम लगभग कर दिए। उम्मीद के बोर्ड एग्ज़ाम में उससे बाहर नहीं जाएगा। अब सर्किल में आज हम आ रहे हैं। सर्किल में 2-3 थ्योरम ही है जिसके आने की पूरी संभावना होती है। हम थ्योरम बनाने की कोशिश उसी का कर रहे हैं जो कि बोर्ड के लिए बहुत ज़रूरी है। बोर्ड में जो आता है, जो क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी नहीं पूछा जाता है, उसको हम वीडियो में नहीं डाल रहे हैं। वीडियो में ख़ास करके उसी को डाल रहे हैं जो थ्योरम अक्सर पूछा जाता है या कभी न कभी पूछा गया है। ऐसे वीडियो को ही, ऐसे थ्योरम का ही हम वीडियो बना रहे हैं। तो आज हम वृत्त में पहला थ्योरम बनाने जा रहे हैं। तो उस क्रम में सबसे पहले हम तुमको वृत्त का रिलेशन बताना चाहते हैं कि वृत्त तुम्हारे कोर्स में है क्या। बहुत मामूली है। 9th क्लास में जितना सर्किल दे दिया वो मैक्सिमम था, 80% था। और इसमें 10th में जो दिया है सर्किल वो 20% है मात्र सर्किल का। 9th में जो पढ़ चुके हो वो बहुत ज़्यादा था, 10th में बहुत कम है। सिर्फ स्पर्श रेखा पर आधारित है तुम्हारे 10th का सर्किल। स्पर्श रेखा आई मीन टेंजेंट, सर्किल का टेंजेंट, इसी पर आधारित थ्योरम अक्सर आता है। तो वृत्त यानी कि सर्किल, इसमें तुमको खास रूप से स्पर्श रेखा पर ही क्वेश्चन रहता है, जिसको कि टेंजेंट कहते हैं अंग्रेजी में। अब तुमको जानना होगा इसको समझने से पहले एक दो बात कि एक वृत्त और लाइन दोनों में रिलेशन कितने तरह से बन सकता है। ब्लैक बोर्ड एक प्लेन है, तुम्हारे कॉपी का पेज एक प्लेन है, समतल है। इस पर सर्किल और लाइन दोनों खींचा जाए तो क्या क्या संबंध, क्या क्या रिलेशन सर्किल और लाइन के बीच बन सकता है, तो उस पर ध्यान दो। 3 तरह का संबंध बन सकता है। ये एक सर्किल है। एक तो ये होगा कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। एक लाइन ऐसी है जो वृत्त को एक पॉइंट पर, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, इंटरसेक्ट करे। दूसरा लाइन ऐसा है जो वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। तीसरा ये है कि कहीं प्रतिच्छेद ही नहीं करे। ये 3 तरह का रिलेशन ही बन सकता है वृत्त और लाइन के बीच। तो इसको कहते हैं स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट। और इसको कहते हैं छेदक रेखा, छेदक रेखा यानी कि सेकेंड। और इसको कहते हैं ओ छेदक रेखा, ओ छेदक रेखा। कहीं वृत्त को ये स्पर्श करती ही नहीं है, प्रतिच्छेद करती ही नहीं है। स्पर्श रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे या स्पर्श करे एक बिंदु पर, छेदक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। तो ये रिलेशन इतना सा बनता है, हम समझते हैं स्पर्श रेखा और छेदक रेखा। बहुत इजी बात है, समझ में आ गया होगा। इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है कि स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर स्पर्श करती है। जवाब होगा 1 बिंदु पर। इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछेगा स्पर्श रेखा और वृत्त के बीच कितने बिंदु उभयनिष्ठ होते हैं, तो जवाब होगा 1। ये ऐसा बिंदु है जिसको हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। इस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्पर्श बिंदु, कांटेक्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, स्पर्श बिंदु। तो सर्किल और इस लाइन में कितना पॉइंट कॉमन है, टेंजेंट और सर्किल में कॉमन पॉइंट कितना होता है, तो 1। छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है,
तो 2 बिंदु पर। ये इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अक्सर बनता है कि छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो 2 बिंदु पर। अब हम इसमें इतना समझ गए, तो एक बात और जो थ्योरम पढ़ाना है, उस थ्योरम को समझने के लिए एक बात और समझो। ये एक लाइन है, ये एक बिंदु है, ए बी लाइन है, पी कोई पॉइंट है। अब तुमसे पूछें कि पी से ए बी लाइन की दूरी क्या होगी। पी से ए बी लाइन की दूरी, पी एक पॉइंट है, इस पॉइंट से ए बी लाइन की दूरी, क्या ये इसकी दूरी मानी जाएगी, ये इसकी दूरी होगी, या ये इसकी दूरी होगी, या ये इसकी दूरी होगी, या ये होगी, या ये होगी, या ये होगी। तो ऑब्वियसली तुम कहोगे कि सर ये बीच वाला जो लाइन है जो परपेंडिकुलर है पी से ए बी रेखा की दूरी वही होगी। देखो, ए बी रेखा की न्यूनतम दूरी, मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द पी, ये है पी क्यू, ये न्यूनतम दूरी है। ये उससे बड़ी होगी, ये उससे अधिक होगी, ये उससे अधिक होगी, ये उससे, जैसे दूर होते जाएंगे अधिक होती जाएगी। सबसे कम दूरी ये होगी पी क्यू, जो ए बी रेखा से होगी। ये रेखा इस पर निश्चित रूप से लंब होगी, परपेंडिकुलर होगी। किसी बिंदु से रेखा की न्यूनतम दूरी ही उस पर लंब होती है। न्यूनतम दूरी वाला लाइन पी क्यू जो न्यूनतम दूरी को दर्शा रहा है, ये ए बी रेखा पर लंब होती है। इस लॉजिक का उपयोग करेंगे अभी के थ्योरम में। अब हम बताने जा रहे हैं 10.1, थ्योरम नंबर 10.1, जो सर्किल का पहला थ्योरम है। उसमें कहता है, क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। थ्योरम 10.1, ये बुक का नंबर है, इस नंबर से तुमको एग्जाम में कभी आएगा नहीं। ये बुक का नंबर है और कुछ नहीं। इसका क्वेश्चन कहता है कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से, स्पर्श रेखा कहने का मीनिंग हो गया कि वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है। तो स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जाने वाली वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अब इसको फिर दूसरी तरह से कहते हैं, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। क्वेश्चन है ये। देखो, क्वेश्चन को इस तरह से तुम फिगर से भी देख सकते हो। ये सर्किल है जिसका सेंटर O है, ये स्पर्श रेखा है, ये टेंजेंट है AB, जो कि सर्किल को P पर स्पर्श करती है। P इसका स्पर्श बिंदु है। O से P को मिलाए, जो कि वृत्त की त्रिज्या है। तो हमको साबित करना है कि OP AB पर लंब होगा। क्वेश्चन समझा? स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये साबित करना है। और याद रखना है, इसका उपयोग आगे के थ्योरम में भी होता है, तो ध्यान से समझना। प्रूफ में भाषा ज्यादा होगा, अलजेब्रिक प्रूफ तो है नहीं। माना कि वृत्त का केंद्र O, वृत्त का केंद्र O है, स्पर्श रेखा AB, स्पर्श रेखा AB वृत्त को P बिंदु पर स्पर्श करती है, P बिंदु पर स्पर्श करती है। O से P को मिलाया, O से P को मिलाया। अभी जो काम किए वही हम लिखे हैं, उससे आगे कुछ नहीं। स्पर्श रेखा AB है जो कि वृत्त को P पर स्पर्श करती है, O वृत्त का केंद्र है, O से P को मिलाया जो कि वृत्त की त्रिज्या है। तो हमें साबित करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है? OP
इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये साबित करना है कि ओ पी ए बी पर लंब होगा। प्रूफ करने के लिए इसमें एक चीज लेके चलते हैं, देखोगे आसान है, लॉजिक पर से हो जाएगा। ए बी में पी के अतिरिक्त क्यू कोई बिंदु लेते हैं, ए बी रेखा में पी के अतिरिक्त क्यू कोई बिंदु लिया और ओ से क्यू को मिलाया, ठीक है, देख रहे हो। ए बी रेखा में पी के अतिरिक्त क्यू कोई बिंदु लिया, ओ से क्यू को मिलाया, अब ध्यान से देखना, ओ से जब क्यू को मिलाए हम तो ये लाइन वृत्त से बाहर जा रहा है, वृत्त को यहां पर प्रतिच्छेद किया तो ये यहां तक ही त्रिज्या हो गया जो कि ओपी के बराबर होगा, उससे बड़ा हो गया ओ क्यू। इससे क्या स्पष्ट हो रहा कि क्यू वृत्त के बाहर है, ये क्लियर हो रहा है। स्पष्टतः या स्पष्ट है कि क्यू वृत्त के बाहर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। देख रहे हो P के अतिरिक्त जितना भी बिंदु ए बी पर लेंगे सब वृत्त के बाहर ही होगा, क्योंकि P पर स्पर्श हुआ है, OP त्रिज्या है तो सबसे छोटा लाइन OP ही होगा ए बी से। तो देखो Q वृत्त के बाहर है, Q वृत्त के बाहर जब है तो निश्चित रूप से हमारा OQ बड़ा होगा OP से। क्यू वृत्त के बाहर है तो OQ OP से बड़ा हो गया, यहीं तक में OP के बराबर है, उससे बड़ा हो गया ये। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि OP OQ से छोटा है, OP OQ से छोटा है। यही बात एक बिंदु Q लिए, यहाँ ले लें बिंदु, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, इस साइड में ले लें, कहीं ले लें, सभी के लिए यही बात सत्य होगा। यहाँ ले लें, उसको मिला दें, वो भी हमारा OP उससे भी छोटा होगा, यहाँ लेके इसको मिला दें, OP उससे भी छोटा होगा, यहाँ लेके मिला दें, OP उससे भी छोटा होगा। इसका मतलब हुआ ये कि P के अतिरिक्त AB पर के सभी बिंदुओं के लिए ये कथन सत्य है, ये बात सत्य है। अतः या भी अतः नहीं, ये होगा कि AB P के अतिरिक्त AB के सभी बिंदुओं के लिए यह सत्य है। बिल्कुल होगा, समझ रहे होगे, ये बात बिल्कुल सत्य है। कोई भी बिंदु लेंगे उसकी दूरी OP से बड़ी हो जाएगी, OP उससे छोटी हो जाएगी। तो सभी बिंदु के लिए P को छोड़कर अन्य सभी बिंदुओं के लिए ये बात सत्य है। अतः OP AB रेखा की न्यूनतम दूरी O से न्यूनतम दूरी OP है। अतः AB रेखा की O से न्यूनतम दूरी OP है। जब OP न्यूनतम दूरी है इसलिए OP क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा AB पर। अभी थ्योरम से पहले जो फंड बताए थे, हम जो बात बताए थे उसी का उपयोग किए हैं कि AB रेखा की O से न्यूनतम दूरी OP है, अतः OP AB पर लंब है। इसको अपने लैंग्वेज में भी समझ के लिख सकते हो, सिर्फ समझना, रटना नहीं है। बात समझ में नहीं आई हो तो फिर कमेंट करना, हम समझा देंगे।
लेकिन इसमें कहीं ऐसा कुछ नहीं है जो समझ में न आए। आसान है थ्योरम और बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आया है। इससे भी कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है थ्योरम नंबर सर्किल का 10.2, जो इसके बाद वाले वीडियो में हम देने वाले हैं। ये वीडियो यहीं तक कंप्लीट करते हैं, आगे का इंतज़ार करो।